मैं डॉक्टर फैसल अरशद, एमओआईसी पीएससी रेफरल हॉस्पिटल बरबीघाट। धीरे-धीरे तो ऐसा लग रहा था कि अब शायद ठंड नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो देखा जा रहा है वो आज से फिर से वैसे ही ठंड शुरू हो रही है। तो स्पेशली इसमें बच्चों का बहुत-बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और जो जीरियाटिक उम्र में हैं, जो बड़े उम्र में हैं, जो 60 साल से ऊपर जा रहे हैं, 55 साल से जो ऊपर हैं, उन लोगों को अपना पूरा-पूरा ध्यान रखना होगा। स्पेशली कपड़े अच्छे से पहनने हैं, टोपी ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा आदमी हो। क्योंकि कान में ठंड लगने से सबसे पहले तो वो होता है कि चक्कर-वक्कर आने शुरू होते हैं, वेस्टिबुलर नर्व एक्सैजरेट हो जाता है। तो कान हमेशा छिपा रहना चाहिए, हाथ में दस्ताना वगैरह इत्यादि पहनना चाहिए और बॉडी को गर्म रखना है। और कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी हो वो सुसुम पानी से ही नहाए, ठंडे पानी का प्रयोग ना करें और अ, अगर खाँसी होती है तो दवाई तो बेशक डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं और दवाई लिखाई जा रही है, डॉक्टर उनको अच्छे से देख रहे हैं। साथ-साथ कुछ घरेलू इलाज भी है जो बहुत ही कारगर होता है। जैसे कि आप कड़वा तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, वो 10 एमएल 1 पल्ली लीजिए और लेकर के उसको गरम कीजिए, फिर उसको सिलौट पे डाल दीजिए, जिसमें मसाला पिसाता है। सिलौट पर डाल कर के उसपे जायफल घिस दीजिए। दोनों जब मिक्स हो जाएगा तो उसको एक प्लेट में काट लीजिए, फिर आग के इधर जाइए, अपने हाथ में उसको लगाइए और जिसको भी अ, ये करना है खाँसी हो रही है, कुछ ऐसा सुसुरी उठ रहा है, तो अपने उसका आप सीने को सेकिए, आगे-पीछे सेकिए, दाहिने-बाएँ सेकिए, इससे बहुत रिलीफ़ मिलता है और खाँसी बिल्कुल एक आप देखेंगे कि 2-3 दिन के अंदर खाँसी में कमी हो जाती है। साथ में एक काम और करना होगा कि हम लोग को चाहिए सभी को, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, सभी को कि एक ग्लास पानी में डॉक्टरी इलाज तो अपनी जगह पर है ही है कि एंटीबायोटिक चलेगा और उसके साथ जो-जो एंटी हिस्टामिनिक वगैरह जो चलना है वो चलेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखना चाहिए कि हमको अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करना, अपना इम्यूनिटी प्रतिरक्षण जिसको कहते हैं ना वो अपना इम्यूनिटी को इतना बढ़ाना है कि कोई बीमारी हम पर अटैक ना करे। इसके लिए बड़े हों या बच्चे हों, उनके लिए 1 गिलास पानी में पहले खजूर लेना है, 2 या 4 खजूर, बच्चे हैं तो 1 खजूर, उससे बड़े 2 खजूर, 4 खजूर, फिर खजूर जो होता है, उसको 1 ग्लास में ले लेना है, उसके बाद उसमें खौलता हुआ पानी डाल देना है। ये काम हमें रात्रि में करना है। रात्रि में 1 ग्लास में 2 या 4-5 खजूर लेकर के उसमें खौलता हुआ पानी डाल दीजिए और उसके बाद सुबह में हल्का सुसुम पानी उसमें चूँकि ठंडा है तो रात भर में पानी ठंडा हो जाएगा। तो हल्का सुसुम पानी उसमें डाल करके उसको मिक्स अप करके वो पानी पी जाइए और फिर खजूर खा जाइए। इससे आप देखेंगे कि 3-4 महीने के अंदर-अंदर इतना फ़ायदा होगा कि खाँसी आपको छुएगी नहीं, फ़ीवर आपको छुएगी नहीं, आपका इम्यूनिटी बूस्टर है ये। इससे बेहतर बूस्टर और हम नहीं कहेंगे कि और कुछ होता होगा, लेकिन हमने जो देखा है और जो हमारे प्रैक्टिस में है कि ये सऊदी अरब वगैरह में इसका बहुत प्रचलन है और सब लोग ये काम करते हैं। वो तो सालों भर पीते हैं, तो हमें भी चाहिए कि इसका हम लोग सालों भर सेवन करें और अपने आप को हमेशा बचा के रखें। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि थोड़ी-सी भी गर्मी पड़ी तो पूरा कपड़ा-वपड़ा हटा दिया, फिर एक बैग वो एक्सपोज़र में चले जाते हैं। तो उससे बेहतर है कि अगर थोड़ी-सी गर्मी पड़ी तो कहीं पे बैठ जाइए कि आप ठंडे हो जाइए, लेकिन कपड़ा नहीं हटाइए क्योंकि एक्सपोज़र बहुत बुरा होता है। उसमें आपको कुछ भी हो सकता है, ठंड मार देगा, ठंड से आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब ठंड बढ़ती है, तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है क्योंकि वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है। और वासोकंस्ट्रिक्शन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर स्पेशली जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जो दमा के पेशेंट हैं और जो इनके हार्ट के पेशेंट हैं, सबके लिए जाड़ा बहुत ही खतरनाक होता है और इनको अच्छे से मनाना माने जाड़ा को फेस करना चाहिए कि हमको किस तरह से रहना है। स्पेशली ब्रोंकियल अस्थमा के केसेस हो गया आपको इन सब केसेस वाले जितने भी लोग हैं, ब्लड प्रेशर वाले केसेस हो गए, तो अपने आप को बचा के रखिए। आपको जैसे ही लगे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हमको चिड़चिड़ापन आ रहा है, ठंड में स्पेशली ठंड की हम बात कर रहे हैं। चिड़चिड़ापन आ रहा है, हम बहुत गुस्सा कर रहे हैं, हम बहुत बिगड़ रहे हैं या मेरा मन ठीक नहीं लगा, तो इमीडिएट आप डॉक्टर से जाइए, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए, उनके साथ दवाई इसमें बढ़ जाती है। दवाई का डोज़ेज़ बढ़ा दिया जाता है। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि इसमें दवाई के डोज़ेज़ जो है, वो बढ़ गए। तो ये होना बेहतर हो जाएगा कि डॉक्टर से मिल करके अपना ब्लड प्रेशर चेक करा करके बहुत ही ध्यान रखना ब्लड प्रेशर पेशेंट को तो इतना ध्यान रखना है कि मैं बता नहीं सकता क्योंकि उनका ब्रेन हेमरेज होने का डर रहता है स्ट्रोक होने का डर रहता है
और जाड़े में जब आप सोए रहे हुए हैं सो करके एक बैग आप जाते हैं बाहर पेशाब-वेशाब करने के लिए, तो आप कम से कम जब सो के उठ गए कि हमको 4 बजे भोर में आपकी नींद टूटती है या 3 बजे भोर में नींद टूटती है और आप पेशाब करने के लिए जाना है, तो आप एक बैग खड़े होकर के नहीं जाइए। फर्स्ट यू गेट अप आप उठ जाइए, उठ के बैठिए। बैठने के बाद 2-3 मिनट कम से कम नहीं तो 1 मिनट भी आप इंतज़ार कीजिए तब खड़े होइए। एक बैग खड़े होकर के नहीं जाइए और जाकर के बैठ के हमेशा पेशाब करना चाहिए, चाहे जो भी हो। खड़े होकर के भोर में पेशाब करना अगर जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं स्पेशली ही शुडन्ट स्टैंड मतलब कि स्टैंड करके शुड नॉट पी वो नहीं करना उनको पेशाब, वो हमेशा बैठ कर के करें और जब पेशाब कर लें, तो धीरे-धीरे खड़े हों, एक बैग खड़े भी नहीं हों। ये बहुत पोस्चरल हाइपोटेंशन होने का बहुत डर रहता है। हाइपरटेंशन में भी ऐसा ही होता है कि एक बैग पेशाब करने गए, पेशाब कर रहे हैं, धड़ाम से चित गिर गए, पीछे ब्रेन हेमरेज हो गया। तो इन सब बातों का हमको बहुत ही ख्याल रखना है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं जितने भी हैं हमारे भारतीय सब जितने हैं, सभी लोग अच्छे से अपने इस जाड़ा को महसूस करें, एन्जॉय करें और अपने आप को बचाएँ। और जैसे बताया है वो सब चीज़ को ध्यान रखें, जैसे कि वो हमने आपको इम्यूनिटी बूस्टर के लिए जो बताया है, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है।